भरत जी और राम जी की जो कथा है वो सामाजिक रूप से तो भैया भैया की कथा है। भक्ति के भाव में भक्त और भगवान की कथा है और वेदांत के दृष्टि से जीव और ब्रह्म का चित्त में मिलन ही चित्रकूट में राम और भरत का मिलन है। वेदांत की दृष्टि से सामाजिक रूप से भैया भैया की कथा है। भैया पीछे भैया भरत है। जैसे राम जी ने सुना कि भैया भरत आया, एकदम राम जी खड़े हुए और जो भी हाथों में टोकरी थी वो गिर गई। कहूं पटक कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पटक कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, उठे राम सुने। पता है भैया राम जी दौड़े हैं और भरत को उठाने की कोशिश की, भरत उठे नहीं तो राम जी स्वयं बैठ गए घुटमुन और गले से लगा लिया। दोनों बहुत रोए हैं। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा, को कछु कहे न। दोनों बहुत रोए आपस में। पता है केवट ने कहा निषाद राज ने कि राम जी पीछे और भी हैं, गुरु जी हैं, माताएं हैं, सबको बुलाया। सब कलेजे से लगा लगा करके भगवान को रोए हैं। उधर से जनकपुर से जनक जी आ गए, जनकपुर वासी आ गए। अपनी बेटी को देख करके जनक जी गले से लगा करके रो पड़े कि बेटा मुझे ऐसा नहीं पता था कि मेरी बेटी के ऐसे भी दिन आएंगे। बाप के पास कितने सुख हों, लेकिन बेटी यदि दुखी हो तो बाप को चैन की नींद नहीं आती साहब। कितना चैन हो, सुख हो, बाप को नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ता। और जब बेटी को कलेश होता है तो पापा को ही फोन लगाती है, पापा मेरे को ये परेशानी है। बिटिया का दुख। लेकिन जनक जी ने कहा बेटा यदि मेरा तेरे अंदर अंश है तो तू अपने पति की सेवा में रहना। मैं बड़ा खुश हूं। उसके बाद मां मिली है सुनैना। गले से लगा लिया अपनी बेटी को, क्योंकि जिन कपड़ों में विदा किया था ना, अब वो कपड़े सीता जी के शरीर पर नहीं थे। वो कपड़े सीता जी के शरीर पर नहीं थे। भगवा कपड़े देखे फूट पड़ी मां कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी सन्यासिनी बनेगी। सीता जी को गले से लगा करके बहुत रोई। चित्रकूट में एक अनोखा संयोग हुआ।
भरत जी ने प्रार्थना करी, भैया हम तुम्हें लेने आए, तुम्हारे बिना अयोध्या ऐसी हो गई है, अब उसमें जैसे भूत बसते हो, घर मसान जन परिजन भूता। भैया आपके बिना वह अयोध्या जीवित नहीं रहे, आपको हम सब लेने आए, माताएं, गुरुजन, मैं। राम जी ने कहा, भैया तू लेने आया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सबको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है ना। तू भी पिता की आज्ञा का पालन कर और मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। लेकिन भरत ने कहा, भैया ये राज आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मैं गद्दी पर बैठने वाला नहीं हूं, चाहे ब्रह्मा आकर के मुझे खुद कहे। हमारे कुल की परंपरा है कि बड़ा भाई गद्दी पर बैठता आया है और बैठता रहेगा। आप मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी की बात को जो पिताजी से मनवाई गई, बात समझना, मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी की बात को जो पिताजी से मनवाई गई, उसका पालन कर रहे हैं आप। भैया या फिर मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप मुझे जो आज्ञा करो, पर मेरी ये प्रार्थना, गद्दी पर तो मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, और वो तुम जो आज्ञा करोगे मैं बात को पालन करूंगा। भाई हो तो ऐसा हो सा, भरत जैसा भाई। एक बात बताऊं, चाहे भाई एक पिता के हो, चाहे चचेरे हो, चाहे ततेरे हो, भाइयों में आपस में प्रेम तो होता है, लेकिन कोई न कोई बीच का आदमी आकर के भाई भाई में दरार डालता है। जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, घर में आने वाली नारियां भी कभी कभी घर के विघटन का कारण बन जाती हैं। यदि बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ दे ना, तो उसकी पत्नी पहले कहती है कि अब तुम्हारे भी बच्चे हैं, सब छोटों को ही देते रहोगे क्या? तो पता है मैंने ऐसे ऐसे भाई देखे छुप छुप करके अपने भतीजों को सेवा करते हैं। धन्य ऐसे भाइयों के लिए, धन्य ऐसे भाइयों की मदद के लिए। कोई कोई पत्नी ऐसे पढ़ा देती है, तो कोई कोई मां भी ऐसी होती है, भाई भाइयों में दरार डाल देती है। लेकिन अच्छे कैकेयी मां ही तो है। लेकिन भरत जी ने कहा, भाई भाई में दरार डालने वाली चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, चाहे ब्रह्मा क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं भैया को छोड़ने वाला नहीं हूं। भ्रातृत्व ऐसा होना चाहिए साहब। मेरा माताओं से निवेदन है, माताएं भैया भैयाओं को दूर करती हैं ना, पत्नी भैया भैया को, भैया भैया कभी अलग होना नहीं चाहते, लेकिन वे जैसे ही आएंगी पढ़ाना शुरू कर देंगे। कुछ अपने लिए अलग रखो, बचा के रखो, साजे में तो सब यहीं बर्बाद हो जाएगा। जबकि भाई अपने भाइयों की तरफ हमेशा पछता रहता है। आते ही न्यारे साजे की बात शुरू कर देगी। मैंने छोटे भाई को भी ऐसा देखा, अपने भाई के बड़े भाई के बच्चों को अपने साथ पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, रखते हैं, लेकिन वो पत्नी कुड़ती रहती है कि अपने बच्चों के लिए तुम करते नहीं और उसके लिए कर रहे हो, जबकि वो अपने बच्चों के लिए भी करता है। मैं आपसे माताओं से कहना चाहूंगा, तुम्हें अपने भाई प्यारे लगते हैं कि नहीं लगते? तुम अपने भाई से बिछुड़ती हो, दुख होता है कि नहीं होता? जब तुम अपने भाई को इतना प्यार करती हो, तो वो भी तो भाई भाई हैं, वो भी तो आपस में प्यार करने चाहिए और रहने चाहिए।
तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम भैया भैया को दूर कर रही हैं, हम भाई भाई के बीच में दरार डाल रही है। सावन सनू ने तुम्हारा भैया तुम्हें लेवावे नहीं आवे, तुम्हें कैसा लगता है? भात की जरूरत पड़े, तुम्हारा भैया भात भरे में कोई राजी नहीं हो, तुम्हें कैसा लगता है? और तो और छोड़ो, तुम जिस भैया से दिन और रात लड़ती हो ना, और वही जब कंधा पे डाल करके तुम्हें विदा करता है तो उसके कपड़ों से कैसे चिपट जाती हो। जो रोज लड़ता है उससे भी लिपट जाती हो, उसको भी छोड़ना नहीं चाहती, और तुम उन भाई भाइयों को दूर करने की सोचती हो, तो तुम्हारे दिल के कलेजे के टुकड़े टुकड़े नहीं होते? जो भाई तुमसे दिन और रात लड़ता था, झगड़ता था, कहता था ये कब जाएगी यहां से, जब वो